इलायची जी कमरे में है। ज्यादा डायलॉग मत मारिए, मेरा मूड बहुत खराब है। और ये क्या लेके आए हैं? इलायची जी हमारी बेबे ने दिया था अपनी होने वाली बहू के लिए। शादी का जोड़ा लेके आए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जिसके साथ आपकी जोड़ी नहीं बननी है। पर इलायची जी हम करें भी तो क्या करें? अब आप ही बताइए, सेठ जी आपका हाथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, हम गरीब आदमी क्या करें? इस वजह से लेकर आ गए शादी का जोड़ा मेरे लिए। ठीक है, फाइन, पहले तो शादी का जोड़ा बन जाती हूँ पुष्पेंद्र की पुष्पा, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट, राइट? नहीं इलायची जी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। अब आप बताइए क्या करना है हमें, क्या करें? एक काम करूं, हिमालय पर्वत पे जाके ना एक टांग पे खड़े होकर ना तपस्या करो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब एक टांग पे खड़े रहने पे आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ना, वापस लौटेंगे तो मेरे बच्चों के साथ ना अच्छे से लंगड़ी टांग खेलना। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? क्यों 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 जले पे नमक छिड़क रही हैं आप ऐसे? और जो मैं सुलग रही हूँ उसका क्या? सॉरी इलायची जी, हम ही एक नंबर के गधे उल्लू पाजी इंसान हैं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आप एक कोहिनूर का हीरा है, और एक कोहिनूर का हीरा सिर्फ सर के ताज पे अच्छा लगता है, ना कि एक फटी हुई टोपी पर। दरोगा साहब, पेट ठीक होने की खुशी में जरा पेट की शुद्धि की जाए। ये देखो। अरे वाह, जग्गा के ठेके से लेकर आया हूँ। वाह वाह लोटे, तूने बिल्कुल सही बात की है। तुझे पता है ये ना मिठाई ने पिंकी जी के पेट में जहर खोल रखा था, पर अब ये अमृत जो है ना ये सब एकदम लाइन पे ले आएगा। पहले खुद तो लाइन पे आ जा। वाह साहब जी, क्या लाइन बोली आपने, कमाल है ना? बहुत बढ़िया। दरोगा साहब, अपना बुरा वक्त टल गया। अब ये अंगूरी पानी ना पेट की एक तड़ियों में मतलब शांति पहुंचा देगी। Cheers तो कर दो। अरे cheers, हाँ, भूल गया था। मुरारी सेठ का वीडियो कॉल आ रही है। ये देखो। हाँ तू बात कर ले, तू कर ले। लोटे, हाँ लोटे। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे बस रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं। अरे सुनो, तुम लोगों की पेट की मरोड़े ठीक हुई है? मरोड़ अभी भी जो है नखरे दिखा रही है। अरे सेठ जी, अतड़ियाँ कब की ठीक हो गई, अब तो जश्न मना रही है, दारू पार्टी चल रही है। ये देखो। वही बढ़िया है। हम तो जो है वहीं जाके दारू पार्टी करेंगे। अच्छा सुनो, पुष्पेंद्र जो है अपने पुश्तैनी गांव लेके जा रहा है। हाँ, अब तुम्हें वहां जाके जो है दारू पार्टी का नजारा तो दिखाना पाएंगे। सुना है वहां पे नारद जी के नाम का जो है नारियल भी फोड़ो तो भी नेटवर्क ना मिलता है। सेठ जी, नेटवर्क मिले ना मिले, दारू मिलनी चाहिए बस, और क्या। तभी तो सोचा कि अभी बात कर लूं तुम लोगों से, क्योंकि नेटवर्क का कोई भरोसा ना है ना? है, लौट के आता हूँ फिर सब एक साथ पे लेंगे। चल ठीक है, रख रहा हूँ। क्या हुआ? चीयर्स। अरे तू भी ना खा ले समोसे। चीयर्स। सुन, हाँ दे रही। अरे बाबू कहाँ भाग रहा है, क्या हो गया? अबे लोटे, दारू के ठेके पे पुलिस की रेड पड़ी है बे, और ठेके के मालिक को पुलिस जूते मार मार के घसीट के ले जा रही है। अब क्या कर दिया जग्गा ने? अबे दारू के ड्रम में चूहे मरे हुए थे और वही दारू वो लोगों को बेच लिया था। अच्छा चल मैं चलता हूँ। ऐसा लोटे, अब जाने का टाइम आ गया। अब बचपन से दिल्ली में
कीर्तन, दादी पंचम। मैं तो तुझे कीर्तन ही कहूंगी कि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तू कीर्तन में ढोलकी बजाने आया है। अरे खाना क्यों नहीं खा रही है? तेरा एकादशी का व्रत है क्या? दादी वो इलायची जी को खोने के डर से भूख प्यास मर गई। ओफो, एक तो हर बात में मरने की बात करना जरूरी है। तू ऐसी बात करता है ना तो मुझे घर के आंगन में यमदूत नाच करते हुए नजर आते हैं। तेरा व्रत रखने से कोई फायदा नहीं, मोर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। खा ले। इलू डान खाते खाते खाना खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आए, दादी 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 चक्कर आ गई चक्कर आ गई। दादी क्या हुआ? चक्कर? दादी दादी ये क्यों आपको ऐसे अचानक चक्कर? ये खाने की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये भूख नहीं भूख नहीं। क्या हुआ है बताइए दादी। मैं तुम लोग से कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक ना है। नहीं दादी, आप कुछ छुपा रही हो। दादी छुपाओ मत, बताओ बताओ सबको कि आपको कौन सी गंभीर बीमारी है। क्या क्या हुआ? क्या? अरे मैं बता दूंगी तो बच्चे घबरा जाएंगे। हाँ? तुम लोग बैठो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठ जाओ। दादी अब बताइए क्या नहीं, छुपा दादी। रही हैं? दादी आपको मेरी कसम है, आप छुपाओ मत, सबको बताओ, बता दो सबको, आपको मेरी कसम। नहीं पिंटू नहीं, ये तूने क्या किया? क्या किया पिंटू? अब मुझे बच्चों को सब सच बताना ही पड़ेगा। दादी अब क्या छुपा रही हैं आप? बेटा, मैं तुम लोग से कहती थी ना कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं जिंदगी के। अब 4 दिन पहले सिर्फ 4 दिन ही बचे थे जिंदगी के। दादी क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। इलायची बेटा, दही अगर रात भर बाहर छोड़ोगी तो खट्टा हो ही जाएगा ना। बस ऐसी तगड़ी वाली बीमारी लग गई है मुझे। तो अब कितना टाइम बचा है? 2-4 घंटे। क्या? क्या? अरे 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 दादी दादी चलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले चलें। चलिए। अरे डॉक्टर नहीं, पंडित को बुला। हाँ? तुम दोनों के फेरे देख लो और मुझे किसी हेरा फेरी में नहीं पड़ना। चुपचाप चली जाऊंगी। दादी ये कैसे हो सकता है? हाँ दादी, पापा के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अब डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, अब चल लीजिए बस। अरे इलायची बेटा, मेरे पास 2-4 घंटे ही बचे। अगर मैंने तुझे डोली पे चढ़ते और इसे घोड़ी पे चढ़ते हुए ना देखा ना तो भूत बनकर यही नाचूंगी मैं। हाँ। हाँ। दादी पानी पीजिए। हाँ पानी। दादी जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। अरे यार, कौन से नेटवर्क में है पापा? पता नहीं कौन से ग्रह पे चले गए, फोन ही नहीं मिल रहा है। इलू इस समय में ना भगवान जी कॉल वेटिंग का टाइम नहीं देते, सीधा फोन कट कर देते हैं। क्यों बेचारी दादी को वेट करवा रही है यार? तू चुप कर। जब तक पापा का हाथ मेरे सर पे नहीं होगा ना, मैं अपना हाथ जीजा जी के हाथ में नहीं देने वाली हूँ। बस इलू, जीजा जी के हाथ में तेरा हाथ देने वाली सेल्फी। और वैसे मैडम मुझे एक बात बता, अंकल जी का हाथ रबर का बना कि वैसे बनारस से हाथ अपना करे हुए तेरे सर पे आके लग जाएगा? अरे यार, कम से कम एक हाँ तो सुन लो उनकी, तो शादी कर लूंगी। और तुझे तो पता है मैं खुद शादी करना चाहती हूँ जीजा जी से यार। इलू माना तेरा प्यार सच्चा है, पर ना यमराज को तेरे ब्याह से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी आके डोरबेल बजा सकते हैं दादी के लिए। अरे यार, तू पागल हो गई है क्या? पापा का एक ही सपना है कि मैं शादी करूं उनके सामने, वो मेरी शादी देख सके। वो भी चोरों की तरह चुपके चुपके करूं तो क्या फायदा यार? इलू अंकल जी का एक और सपना है, अपनी मम्मी को सही सलामत देखना। अब तेरी जिद के करके अगर दादी जी को कुछ हो गया तो? हाँ कर, हाँ बोल दे, बात खत्म कर यार। भाई मेरी अंतर आत्मा इस बात को गवाही नहीं देती है। अबे तेरे आत्मा की गवाही के चक्कर में यहाँ दादी की आत्मा टे बोल जाएगी, समझा? और दादी निकल गई ना, सेठ जी तुझे कभी इस बात के लिए माफ ना करेंगे।
अम्मा जी, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, पूजा सामग्री मंगवा ली? पंडित जी, 4-6 महीने का फर्क होगा तुम्हारी और मेरी उम्र में। हो सकता है मुझसे पहले ही आप ऊपर निकल लो। अरे अम्मा जी तो ना बोलो। अरे ये बर्तन ना आया अभी तक। दादी पंचम। हाँ हाँ वही। अरे शादी के नाम पे कहीं पैर में छाले तो ना पड़ गए? बरसाती से नीचे आने में इतना समय लगे? अरे दादी, हम तो अपने दिमाग का 1/3 ज्ञान उस पे उड़ेल के आ गए। अब पता नहीं उसके कुछ पल्ले पड़ा या सब भाप बन के उड़ गया। अरे तो सीधे से नहीं बोल सकता था? देख पिंटू, अगर शादी में इसने कोई आनाकानी की तो दादी के गुस्से की आग में करारा जलेगा ये। अब जा मेरे लिए लस्सी बना के ला, गला सूख गया है। बड़ी जल्दी गला सूख जाता है। लाते लाते। अम्मा जी, मतलब बहन जी, लड़का लड़की शादी के लिए राजी तो हैं? दादी प्रणाम। जीता रहे। दादी, हम शादी के लिए तैयार हैं। जी दादी, आपकी इच्छा सर आंखों पर। जीते रहो तुम दोनों। तुम दोनों की हाँ ने दादी को कुछ दिन और मोहलत दे दी चाट पकौड़ी खाने की। दादी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से शादी के लिए हाँ कही है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ कौन किसके साथ शादी कर रहा है भैया, जरा हमें भी तो पता चले। मामा, मैं और जीजा जी शादी कर रहे हैं। एक नौकर की इतनी मजाल कि मालिक की बेटी पे डोरे डाले। और बेटा शादी कर रहा है? दादी, हमारी इलाची के साथ शादी करेगा तू? इलाची से शादी करेगा? 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 नहीं 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 जीजा जी, नहीं नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन किसके साथ शादी कर रहा है, जरा हमें भी तो पता चले भाई। मामा, पंडित जी शादी कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलके इन्हें मनाया है ना दादी? जी पंडित जी, बधाई हो। बधाई हो। हाँ भाई, अपने अपने शौक होते हैं। वैसे पंडित जी एक बात बोले, जिस उम्र में तुम शादी कर रहे हो उस उम्र में लोग हिमालय में तपस्या करना चाहते हैं और तुम हनीमून बनाने जा रहे हो। सोच लो भैया, गड़बड़ हो जाएगी बाबला। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का तप किया है। बर्तन? दादी पंचम। हाँ हाँ वही। जाके बाहर से 2 समोसे ले आ, बड़ी भूख लग रही है। जा जा। जी दादी, हम ले आते हैं। टंकी जी, एक मिनट। 1 मिनट की बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो हमारी पूरी जिंदगी ले लो, दे देंगे तुम्हें। चटंकी जी, मुझे कुछ बताना था आपको। दरअसल बात ये है चटंकी जी, क्या ना कि हमारे सीने पे बहुत बड़ा बोझ है। अब मैं ना आपको बता के वो बोझ हल्का करना चाहती हूँ। आप जरा अकेले में आओ ना। आ जाओ कमरे में। कमरे में? अरे कमरे में मुझे भैया फेरे। जाओ ना, बुला रही है। बिल्कुल जा। गया। मैं अपनी इलायची को अपने हाथों से सजाऊंगी। हाँ, चल।
अरे मर गए भैया। पिंटू जी एक बात बोले तुम्हें, देखो कसम से बता रहे हो, मेरे दिल की आवाज है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हें किसी बात की टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कसम से बता रहे हो, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा सर के बल तुम्हारे पास, कसम से बता रहे हो मैं। अरे तुम्हें क्या पता साहब, मैं मतलब कसम से, हाथ मारी कसम, सच्ची? अरे माँ कसम। अरे वाह, तो फिर इसी बात पे दोस्ती वाला एक वो चीयर्स हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो। लीजिए भैया इसे पीजिए और अपना गला तर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलो क्या करें, तुम्हारे लिए पी लिया, तुम्हारे जहर पी लेंगे तुम्हारे लिए कसम से। बस अब ये गिलास हमें दे दो। आजा। ये मर गए भैया। हाय हाय पिंटू जी, कसम से हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इतने प्यार से हमें पिलाओगी, कसम से बता रहा है। ओह मेरे भैया। चलो दवाई ने काम कर दिया, इसे संभाल के रख ले, फिर से काम आएगी, क्या पता कब उठ के खड़ा हो जाए। सुनो, देखना, जिस प्यार का सपना मैं कब से देख रही थी वो शादी के रूप में पूरा होने वाला है। भी इतनी जल्दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये लो जल्दी जल्दी प्यार का सपना पूरा होने वाली सेल्फी। भाई यकीन ही नहीं हो रहा यार, भाई मेरी शादी इलायची जी से हो रही है। यकीन ना हो रहा तो फिर मैं अपने मुंह से सुना दूं, 1 मिनट में यकीन आ जाएगा। तब तो ये बता, तेरे पेट में हुक्के जैसा कुछ गुड़गुड़ा रहा है? यार तुझसे क्या छुपाना यार, अजीब सा डर सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है अगर एक दिन इलायची जी हमारे साथ उठी और उन्होंने बोला कि अब हमें पंचम से प्यार नहीं है तो क्या करेंगे यार, पूरी जिंदगी मतलब डर सा लगा जा रहा है। अरे बस छोड़े यार, दादी ने तेरा सपना सच कर दिया। आज मेरा भाई सहरा बांधेगा, अब मैं ना टल्ली होके एकदम पैक लगा के नाचूंगा भाई। वैसे इलू, तू ना एकदम गरम गरम जलेबी लग रही है, ध्यान से कहीं जीजा जी का मुंह ना जल जाए। ध्यान से बेटा, अगली बारी तेरी है। मेरा? हाँ रहन दे, मेरे पिंटू जी से फर्स्ट किस हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और मेरी बात सुन ले ठीक है, बचपन से मैं तुझे हक करके सोचूं ना तो शादी के बाद भी मैं बीच में आके हक करके सोया करूंगी तुझे, ठीक है? हाँ। 1 मिनट रुक यार, इधर घूम। हाँ। इधर घूम भाई, तू समझ ना रहा है। अबे कहाँ गया? हाँ क्या कर रहा है ये? अबे काला टीका लगा क्या दे, गंदी चीजें कर रहा है? काला टीका क्या- लगा क्या- के तेरे क्या- कान के नीचे नजर लग जाएगी, तू समझ नहीं आ रहा बात को, हैं? देख ना है। तो भाई है मेरा भाई, मेरे इतने अहम दिन पे तो मेरे साथ है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। ना यार, ऐसी बात कर रहा, रुलाएगा क्या? अबे तेरी शादी होगी तभी तो मेरा नंबर आएगा। तू भी यार पंचम। चल अभी ज्यादा हो रहा है, चल उधर जा, पगड़ी बांध यार, जा। वर वधु को बुलाइए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी मुहूर्त पकड़ के रखियो, आज मेरी पोती की शादी होनी ही है। अरे ठन ठन, कितनी देर लगा रहा है, कब तैयार होगा? अरे जल्दी आ।
हाय किसी की नजर न लगे। इलायची जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब नहीं दादी, प्लीज बैठिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रहा। अरे बेटा, इतनी जान बाकी है कि तुम दोनों की शादी अच्छी तरीके से पूरी करवा सको। अब पंडित जी, हम सारे मंत्रों के अर्थ जानना चाहेंगे। वो दरअसल क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सारे अर्थों को अच्छे से समझें। अबे ओ, तेरा संस्कृत का पेपर ना होने जा रहा जो तुझे अनुवाद करने को उसमें 10 नंबर मिलेंगे। हैं? पंडित जी जो बोल रहे हैं उसी में हाँ मिलाता रहे यार। बकवास बंद करेगा? देखिए, शादी की विधि शुरू होने वाली है। अभी भी मन में कोई संशय है तो उठ के भागने का ये आखिरी मौका है। पंडित जी, आपको शादी करवाने की दक्षिणा दी जा रही है, तोड़वाने की नहीं। जी माफ कीजिए, मैं शेयर मार्केट का काम भी देखता हूँ। कोई भी सौदा शुरू होने से पहले कस्टमर को चेतावनी देने की आदत पड़ गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए। चलो चलो। अरे ऐसे कैसे, चलो चलो। कछुए की तरह मुंडी आगे ना बढ़ाओ, थोड़ा ऐंठ के खड़े हो। पिंटू, दूल्हा है, कोई मजाक ना यार। ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? आराम से खड़े रहो। इलायची जी, ये बात ये हुई ना मेरे शेर। इलू यार, कोई आइडिया का जुगाड़ लगाना। जीजा जी की गर्दन कैसे नीचे करे? जीजा जी, कम से कम आज के दिन तो एक फटे हुए जूते नहीं पहनते आप। ये आप बहुत तेज हैं इलायची जी। चक्की डाल दे। हो गई शादी भैया, हो गई शादी। चलो, दूल्हा फंस गया। अब बैठिए। ये कहाँ से आ गया?
अबे छटंकी, ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया भाई? कुछ दिखाई ना दे रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा है। एक तो मेरी आंखों के बल्ब फ्यूज हो रखे हैं, समझ में ना आ रहा हो क्या रहा है ये। अरे आप यहाँ? आप कौन? आवाज से तो पिंटू जी जैसी लग रही हैं। अरे मैं ही हूँ, लेकिन आप यहाँ कमल और कमला की शादी में क्या कर रहे हो? कमल, आप ये कौन है? ये अपने पड़ोसी हैं। देखो दूसरे घरों में ऐसे घुसना बिल्कुल ठीक बात ना है, हैं? क्या करें? चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। अरे पंडित जी, मंत्र जल्दी से फूंक लो, ज्यादा टाइम ना है, जल्दी जल्दी कर लो। शादी की पूरी कच्चे तेल में नहीं तली जाती। तू चुपचाप बैठ। हाँ पंडित जी, आप शुरू कीजिए। वर वधू खड़े हो जाए और फेरा लेना शुरू कीजिए। पापा, सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन, ले ले फेरे। जा सिमरन, जा। सिमरन? सिमरन, हाँ सिमरन जा, तू जा ना, मैं और हीरू नहीं आ सकते, हमारे अपने प्लान है। सिमरन जा यार, सिमरन तू जा ना, बर्थडे पे हम नहीं आ सकते। सिमरन, सिमरन डोंट इंसिस्ट, नहीं हम नहीं आ रहे, तू जा। सिमरन जा, तो तू भी नहीं जाएगी इसका क्या मतलब होता है? तू जा सिमरन, यार जा जा जा, बाय। अरे यार कहाँ सिमरन के चक्कर में पड़ी, इधर आओ। यहाँ अपना सुमरन चल रहा, तुम उधर सिमरन के चक्कर में पड़ी। अरे रुक क्यों गई इलायची? फेरे ले। चलिए ना, क्या हुआ? हाँ शादी करेंगे ना? हाँ। अच्छा। सुनीता जी फेरे संपन्न हुए, जल्दी आइए। हीलू, ये देख मैं क्या लाई, सुनने स्पेशल। हाँ। हीलू, मेरा गुड्डा तेरी गुड्डी से ज्यादा सुंदर है, तो इसे ज्यादा भाव मिलना चाहिए। चल चुप कर, मेरी गुड्डी तेरे गुड्डा से ज्यादा तेज से। जब पिंडों की शादी होगी ना, तो मेरी गुड्डी तेरा गुड्डा का कान काट जाएगी। फिर मैं अपने गुड्डे की शादी तेरे गुड्डे के साथ नहीं कराऊंगी। अरे वाह, मतलब गुड्डा और गुड्डी की जो है लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं पापा, शादी हो रही है। अरे एक ही बात है, तू ना समझेगी अभी। पापा, ये गुड्डी एकदम बदमाश है, सबके कान काट जाती है, तो क्या इसकी शादी नहीं होगी? अरे फिर तो ये गुड्डी बिल्कुल मेरी गुड्डी जैसी है। पापा, आपके पास भी गुड्डे है क्या? अरे ये है ना मेरी गुड्डी, प्यारी सी गुड्डी है। देखना इस बदमाश की कान काटने वाली गुड्डी की भी शादी होगी, और इसका गुड्डा ना बहुत ही अच्छा होगा। अंकल, इल्लू का गुड्डा कौन होगा? अरे अभी ये तो पता ना मुझे, लेकिन जो भी होगा कमाल का होगा। अरे तू कहाँ जा रही है? अंकल कैमरा। हाँ तो क्या करूं मैं इसका? अंकल, इल्लू की गुड्डे वाली फोटो। ओहो, चल बैठ जा इधर। हाँ इधर देखो, इसे बहुत शौक है फोटो खिंचवाने का है। आजा थोड़ा इधर आजा बेटा, गुड्डे को भी दिखाओ।
और तुम अपनी गुड्डी दिखाओ। ये अब वर वधु के गले में मंगलसूत्र डालिए। जी। छटंकी, ये तालियां कौन बजा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि रंगारंग कार्यक्रम में आ गया हो तो भैया। अरे यार, ये अलग ही रायता फैलाई पड़ा आदमी। अरे छटंकी जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं टिक रहे हैं? अब मैं कहाँ पे आ गया भैया, ये तो बताओ मुझे। दूल्हा दुल्हन के सुहागरात का कमरा है, हैं? चलो यहाँ से। देखो, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत तबीयत से सुनते जाओगे। निकल लो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल लो। हाँ, समझते नहीं बात को। निकल पड़ते आधी रात को। अब चलिए चलिए। हो गया, चलो चलो। शादी संपन्न हुई। अब आप दादी जी का आशीर्वाद लीजिए। बधाई हो, शादी हो गई। दादी एक मिनट, ये क्या कर रही है? बैठ जाइए दादी, आपकी तबीयत क्या कर रही है? दादी बैठ जाइए आप पे। अरे मेरी पोती और इस टन की शादी है, आज नाचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे अभी तो शादी की मिठाई का आना बाकी है। अरे बहुत दिन बचे मेरी जिंदगी में, इतना जल्दी मैं कहीं नहीं जाने वाली। दादी, इसका मतलब आपने? मन तो ना कर रहा था, लेकिन तुम लोग की जिद की वजह से मुझे इतना झूठ बोलना पड़ा। अगर तुम लोग पहले ही मान जाते तो इतना टंटा ना करना पड़ता मुझे। दादी जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सेठ जी ना छत पे हमारा अचार डाल के सुखा देंगे हमें। सुन टन, दादी पंचम। हाँ हाँ, दादी अभी जिंदा है, तुम लोगों पे कोई बात नहीं आएगी। अरे मैं मनाऊंगी मोर को, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुंह फुला के बैठेगा। वो तो उसकी बचपन की आदत है। खुशी की बात तो ये है कि तुम दोनों की शादी हो गई। लो न्यूली मैरिड वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। मेरे साथ भी ले। देखिए, हम दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन हम हस्बैंड और वाइफ तभी बनेंगे जब पापा का आशीर्वाद मिलेगा हम दोनों को। और जैसे ही पापा आएंगे ना, मैं उन्हें सबको सच बता दूंगी।
हाँ बेटा, सब बता देना, लेकिन अभी तो अपने पति के गले तो लग जा। तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है क्या ना 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 दिल ये लट्टू हुआ पीछे तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है क्या वो अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो मैं क्या करूंगी? इलू, देख तेरी शादी हो गई है तो ज्यादा ना, मैं अभी तक कवारी हूँ, मुझे कवारा ऊपर भेजना है तुझे। सुनू, जब से शादी हुई है ना तो मीठी मीठी फीलिंग आ रही है। मेरी शादी हो गई है, हाय क्या फील हो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे लाइसेंस मिल गया जीजा जी को तंग करने का। उन्हें ना मतलब उनकी और बैंड बजाऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तू दुनिया की ना सबसे डिफरेंट वाली बीवी होगी। अंकल जी को ना तुझे आशीर्वाद देते वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि सदा सुहागन रहो, बल्कि अंकल जी को, जीजा जी को ये कहना चाहिए कि मेरी बेटी से सदा बच के रहो। सुनो, शादी तो कर ली है, लेकिन पापा को बताने से पहले इन्होंने अगर ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर देख लिया तो मैं क्या करूंगी? उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। यार मंगलसूत्र तो फिर भी मैं जैसे कि हाथ का ब्रेसलेट बना के पहन सकती हूँ, छुप जाएगा, लेकिन यार ये सिंदूर, ये तो मतलब औरतों का ना मतलब चमकता हुआ आधार कार्ड होता है, यही रहता है, इसे कहाँ से छुपाऊंगी यार? तो तू ये 2-3 दिन ना पहनियो ही मत, दोनों मतलब लगाइयो ही मत, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनू, जीजा जी के नाम का सिंदूर है और ये अलार्म की तरह मेरे सर पे बजते रहना चाहिए, मांग सुनी लगेगी वरना। तो इलो, तू एक काम कर, तू अंकल जी से कहियो कि चोट लग गई तो खून जम गया। खून नहीं हो गया, जैसे कोई आइसक्रीम हो गई जो कहीं भी जम गई जाके। फालतू आइडिया मत दे यार। देख हीलू, ऐसा है मेरे पास ना इतने आइडिया हैं, अपना दिमाग लगा ले, मैं सोने लगी हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये लाइफ में टंटे होने वाली सेल्फी। जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर है। अरे और कहाँ जाएगा, अंदर पड़ा पड़ा सुड़िया रहा है। अरे चाय, क्या बात है भाभी जी, चाय लेके आई है सुबह सुबह, बहुत अच्छे। लाजी जी, मैं ना
पहली ऐसी अभागन हूँ जो खुद अपनी सौत को अपने पति के पास भेज रही हूँ। जाओ, जा सौत जा, जा सौत जा। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मैं जाऊँ? अरे आप भी जाओ, हम भी जरा सुनीता जी से नैन में टक्कर करके आते हैं। पिलाओ गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाय हाय क्या बात है। जाऊँ? अरे जाओ। क्या बात है। गुड मॉर्निंग एलआईसी जी। सुबह सुबह अपनी पर्सनल बीवी द्वारा गरम गरम चाय। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? देखा, सपना नहीं है। वैसे आपको एक बात बताएं, आप शादी के बाद भी ना बिल्कुल बदली नहीं है, अभी भी वैसे ही खुराफाती हैं। अच्छा, चाय ना अभी भी बहुत गर्म है, समझे? और जो हमारे इरादे हैं ना, वो अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं। बदतमीज, मेरे खुद के घर में जो छेड़ रहे हो, शोर मचाऊंगी बड़ी जोर से। हाँ ठीक है, शोर मचाइए। हम भी शोर मचा मचा के पूरी दुनिया को बता देंगे कि इलायची जी अब से सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं, ना इनके पापा ना इनके मम्मी। जीजा जी, लेकिन ना मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। इलायची जी, आपको धड़क रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल की जगह दिल है ही नहीं, जनरेटर चल रहा है। जीजा जी, सिर्फ दिमाग में एक ही बात है कि पापा को हमारा सच पता चलने से पहले ही मेरी मांग का सिंदूर दिख गया तो पता नहीं कितना बड़ा झटका लगेगा उन्हें। हाँ तो एक काम करिए ना, अपने इस मांग के सिंदूर को अपने ये बालों के पर्दे से ढक लीजिए। अरे ये पर्दा हवा के झोंके से उड़ गया तो फिर इलायची जी लाइफ में गम ही गम है। क्या कहा? गम गम? गम है आपके पास, चिपकाने वाला गम? वो बड़ा सामने। एक बार ना देखते जाइए। पकड़िए। अच्छा क्या ना? वैसे इलायची जी, हमारी बीवी बड़ी टेढ़ी है। जीजा जी, बस पापा कहने तक सब सही रहे, बड़ी टेंशन हो रही है यार। हाँ इलायची जी, लाइफ में ना टंटे नहीं चाहिए अब। और पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आप हैं टंटों की रानी, हम हैं लहंगों के राजा। मिलना है तो चांदनी चौक आ जाओ। क्या बात है।